एक बार आ जाओ, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखना, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। पूर्ण भरोसा रखो प्रभु पर, हमारा मंगल कोई रोक नहीं सकता। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर, क्योंकि सभी हमारे प्रभु के हैं। किसी और के होते तो डर जाते, प्रभु के इसलिए डर नहीं है। जब चाहो तब इनको शांत कर दो प्यारे, आपके ही हाथ में डोर है। भगवान के भरोसे में एक एक कदम आंख मूंद के डालो। लोग कहते हैं आंख खोल के डालो, हम कहते हैं भरोसे पे आंख मूंद के डालो। नीचे कांटा होगा ना, शूल होगा ना, वो फूल बन जाएगा। और अहंकार से डालोगे कि हम फूल में डाल। कल एक उपासक कह रहे थे कि जब से मैं जन्म लिया तब से हमारे ऊपर कृपा है, कभी काम जागृत नहीं हुआ। एक बार तो क्षमा कर दिया। फिर दोबारा बोले कि मेरे अंदर का, अरे हम कहा चुप रहे भाई, चुप रहे। जिस पर भगवान की कृपा है वो काम विजयी होता। जो काम विजयी होता कभी सांस नहीं ले सकता। मैं काम विजयी हूं, क्योंकि सांस लेते ही सांस में काम आ जाएगा। प्रभाव है। एक बार कह के ईमानदारी से यदि काम विजयी हो, एक बार कह के देखना, अकेले में कह के देखना मैं काम विजयी हूं, और उसी दिन से समय लिख लेना। 24 घंटे के अंदर अगर मुंह भरा ना गिर जाना तो हमें बता देना। कोई सुंदरता तुम्हारी जोड़ की नहीं हो सकती यदि आप ब्रह्मचर्य रहोगे। आपका एक आकर्षण होगा, एक लावण्य होगा, एक ऐसा लगेगा मैं देखता रहूं, क्योंकि उसमें संयम है, उसमें नियम है। सहज सुंदरता जो आपको भगवान ने दी है, उसको संजो। आप ब्रह्मचर्य से रहो, संयम से रहो। पवित्र अगर गृहस्थ हो तो थोड़ा संयम नियम धारण करो। ये महान भयंकर हैं 3 बातें जो साधक को नष्ट कर देती। पहला है शरीर का श्रृंगार, दूसरा है स्त्रियों से संसर्ग, तीसरा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, बादाम, पिस्ता गृहस्थों के लिए बने, भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं। उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना। फिर चूक हो जाए, फिर संकल्प लीजिए, कभी न कभी तो आप निकल ही जाएंगे ना। इसमें निराश न हो क्या होगा, 50 बार फेल हो चुका तो क्या नहीं, 1000 बार फेल हो जाऊंगा तो भी कदम रोकूंगा नहीं। अब 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिन्नार की खेलों की तरफ। नींद कम हो जाती है, आसनों पर जितनी देर चाहो आराम से बैठ सकते हो। कोई भी रोग हो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म शक्ति विराजमान है। एक हमने देखा था, पहलवान आए थे, हर जगह विजय प्राप्त करते थे, तो वहाँ उन्होंने चैलेंज कर दिया कि कोई भी लड़ ले। तो गांव का एक किसान आदमी जो संयम से रहता था, दंड बैठक मारता, तो बोले नाम नहीं सुना, 5 मिनट में तुम्हें पटकेंगे। जैसा उसने कहा था, 5 मिनट में ऐसे ऊपर उठा के बोरा की तरह धम्म से रख दिया। बाद में उसने एकांत में बुलाया उसको और कहा ऐसा क्या? तो उसने कहा कि रोज मैं अपने व्यायाम को भगवान का भजन समझता हूँ और संयम से रहता हूँ। तुम्हारे शरीर को देख करके हम समझ गए थे कि तुम्हारा शरीर भोग प्रधान है। तो गरीब आदमी दंड बैठक मार के संयम से रह के पटक दिया उसको। बहुत जल्दी बाल झड़ना, बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर। इसके नष्ट होने पर हर इंद्री, हर नस नाड़ी
पराजित हो जाती है। कम समय में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आपको सूत्र बता रहा हूं, ये हृदय की बात बता रहा हूं, इसी से परम शांति मिलती है। जितने भी गंदे विषय हैं हम छोड़ने के लिए क्या उपाय करें? भगवत चिंतन, उसका चिंतन ही ना होने दें, ये खास बात है। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, छूट रहा है अपना घर कागज के नोट कमाने के लिए और बीत रही है जिंदगी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। तो कविता लिख करके छपवा लो, उसमें तुम्हारा नाम आ जाएगा कि बहुत बढ़िया कविता है। ये ज्ञान बघाड़ने से बात भैया नहीं बनेगी, ये छाती में रखने से बात बनेगी ना। ज्ञान तो अभी किसी से आप माइक दे करके पूछ लो, हमारा कल्याण कैसे होगा, 1 मिनट में उत्तर दे देगा भारतवासी है। जब इस लोक के किसी भी भोग का आकर्षण उपासक के अंदर नहीं रहता, तब दैवी आकर्षण उपस्थित होता है। पूज्य पादुरिया बाबा के पास ऐसी देव सुंदरियां स्वर्ण की थालों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ लेकर, और बाबा मुझे स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो, भाग पड़े बाबा। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। हनुमान जी से बढ़कर कोई महाबली है? पर हर समय राम 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 ना, भगवान की भक्ति। और भगवान परशुराम महाबली। जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, भजन नहीं करेंगे, संयम से नहीं चलेंगे, पवित्रता से नहीं चलेंगे, तो दूसरों के ऊपर हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे अंदर शारीरिक बल बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा। जीना है तो तुमको एक बार निश्चय करना होगा, मृत्यु एक बार होनी, 100 बार नहीं। मेरे प्रारब्ध भोग में दुख आए सुख, कदम आगे बढ़ाऊंगा पीछे नहीं हटाऊंगा। कायर पुरुष की कहीं भी स्थिति नहीं, कहीं भी स्थिति नहीं। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है, इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाए। क्या क्या शंकर बाबा कोड़नी है हमारे जन्मभूमि के पास, तो वहां दंगल देखने गए थे जब बच्चा थे। तो जो हरशंकर बाबा गए तो ऊपर चद्दर ऐसे उड़े हुए थे। उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा गए। तो 4-5 चढ़ गए हाथ मिलाने के। बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी वाले से चले जाते। 4-5 बोले अयोध्या का सिंह है। हाँ, फेंका चला ऐसे, बजरंग बली बाल ब्रह्म, वैसे चलते थे बाल ब्रह्मचारी। मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम्म से गिर गए तो तालियां बज गई। एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह, तो ऐसे किया था। कोई नहीं था। ब्रह्मचारी के आगे कौन होगा? खूब शरीर को थकाएं, शरीर को थकाना आवश्यक है। यदि आप प्रातः काल उठ करके 1 घंटा व्यायाम करें तो आप देखेंगे आपका जो धातु क्षरण है उसका अंतराय होता चला जाएगा। महीने में 2 बार, फिर 1 महीने में 1 बार, फिर धीरे धीरे कई महीने में, ऐसे अंतराय बढ़ता चला जाएगा। चाहे कोई कितना तप कर लो, चाहे पर्वतों से अपने शरीर को गिरा लो, चाहे जीवन भर तीर्थ भ्रमण करो, चाहे सब शास्त्र कंठस्थ कर लो, जितनी यज्ञ सब यज्ञ कर लो, खूब तर्क वितर्क वाद विवाद कर लो, परंतु बिना हरिनाम जपे तुम्हारी संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। कंठी तिलक धारण किए हो और जितनी आज्ञा, ये हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि पे विचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना,